हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 19.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। अर्पित, स्नेहा, अनन्या, एम्स, कुणाल, सलोनी, अंजलि, आशु, आकाश, रिया, काजल, नैन्सी, मधु, दीपक। दीपक सुन रहे हैं? दीपक जी, चलिए बहुत बहुत नमस्कार है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि लास्ट टर्न का लेक्चर हमारा कैंसिल हो गया था ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। और टेक्निकल इशू में कुछ ऐसा हुआ था कि कोई इलेक्ट्रिशियन आया था तो उसको कोई और वायर काटना था, वो इंटरनेट वाला वायर काट के चला गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ था। तो आप लोग सभी लोगों से हम लास्ट टर्न के लिए माफी चाहते हैं और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 5। सभी लोगों का स्वागत है लक्ष्य नीट 2024 बैच में। ठीक है, तो क्या मैं स्टार्ट करूं? है ना, क्या मैं कभी कभी हो जाता है। देखो, जिंदगी है, जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप लोग सीखो इन सब चीजों से। ठीक है, मैं ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें आप लोगों को बताते रहूंगा। अरे होता है भाई, जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कई लोग रोड पे चल रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, कुत्ते काट जाते हैं। बताओ, तो मतलब ये सब चलता रहेगा जीवन में। और क्या हुआ तुम लोगों के साथ कभी ऐसा कि भाई रोड पे चल रहे हो, अपना काम कर रहे हो, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तुमने, लेकिन कुत्ता आके काट जाता है? बताओ, कभी हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा? तो ये सब क्या है, जीवन के सब उतार चढ़ाव है। इसको मैनेज करते हुए हमें आगे बढ़ना है। है ना? कह रहे बहुत बुरा काटा था मुझे तो। चलो भाई, चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जितना पढ़ाया मैंने उतना सब आप लोग पढ़ के आना। ठीक है, जो भी आपको होमवर्क दिया है, जो भी आपको पढ़ाया है, उसको पढ़ के आएंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मुलाकात करेंगे, सेम टाइम सेम जगह। चलें फिर? कह रहे हैं अभी तो चालू ही नहीं हुआ भाई, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, खत्म कहां से हो गया भाई? तुम्हें पता नहीं तुम 1.5 घंटे से पढ़ रहे हो? सच में नहीं पता? देखो तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन सेल पढ़ रखा है तुमने, सवाल कर रखे हैं। हाँ, 1.5 घंटे हो गए तुम्हें पढ़ते हुए, नहीं पता चला? चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टर्न का जो होमवर्क था उसको भी फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा वीडियो भी डिलीट हो गया था, आपका नोट्स भी अपलोड नहीं हुए थे। हाँ भाई, अच्छा उसके पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन थी, ये पोल वाली। जो लास्ट टर्न पे बच्चे थे हमारे साथ जुड़े हुए, जिनको मैंने बताया था, अगर कुछ नए बच्चे भी जुड़ चुके हैं तो मैं उनको बता देता हूं। पोलिंग वाला जो फीचर है ना, कुछ नए बच्चे भी जुड़े होंगे हमारे साथ। पोल वाला ये फीचर है, यहां पर अगर कभी आपको पोल नहीं दिख रहा है जिंदगी में, अगर जिंदगी में कभी पोल नहीं दिख रहा, यहां पर एक आइकन आता है, इस पर टच कर देना। ठीक है, पोल दिखना आपको चालू हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस तरीके से दिखे ब्लू में, तो आप यहां टच कर दोगे तो एक्टिव पोल्स आपको दिख जाएंगे जब कभी भी पोल हम कराएंगे, है ना। और ये जो लाइंस दिख रही डंडी, ये सब आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये मैंने लास्ट टाइम पे बता रखा था, जो नए बच्चे आए हैं जिनको पोल नहीं दिख रहा है, वो ये 3-3 डंडे टाइप के दिख रहे हैं यहां पे, इस पे आप क्लिक कर देना, दिख जाएगा पोल, कभी अगर पोल चलेगा तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन सेल हम पढ़ रहे होंगे आज। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन सेल पढ़ रहे होंगे और प्रैक्टिस करने वाले थे हम लोग। ठीक है, तो वीडियो बीच में ही आपका बंद हो गया था, तो उसके पहले होमवर्क कर लेते हैं। होमवर्क वाले कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने कर रखे थे, और होमवर्क का जैसे पहला सवाल ये था, एक बार फटाफट से इसको कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं? इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अ सेल इज 2 वोल्ट, है ना, तो ई नॉट सेल कितना कह रहे हैं आपसे? 2 वोल्ट कह रहे हैं। आप लोगों ने नोट किया था क्या ये वाला? जिन लोगों ने नहीं किया वो लोग देख लें जरा एक बार। ई नॉट सेल 2 वोल्ट दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए आपको, के निकालना है। ठीक है, अच्छा एन की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। क्यों? 0 से +2 डेनियल सेल है, डेनियल सेल में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो एन फैक्टर 2 हो गया। और यहां पर आप फॉर्मूला लगा दो, ई नॉट सेल क्या होता है आपका? 0.06 अपॉन एन लॉग बेस 10 वाला के। ठीक है, लॉग को एलएन में कन्वर्ट हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, ये आपको वैसे भी करना है एलएन वाला फॉर्मूला, तो वो 2.303 हटाकर RT/F करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसे करवाया था मैंने आपको लास्ट टर्न पे, है ना। 0.06 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है? 2, और लॉग के को मैं क्या लिख दूं?
मैंने आपको बताया था ln इज इक्वल टू 2.3 लॉग के, सही है ना, ln के इज इक्वल टू 2.3 लॉग के बताया था मैंने आपको। ये बेस ई है, बेस 10 है, तो लॉग के कितना रख दो, ln के डिवाइडेड बाई 2.3, है ना, 2 से कट गया था 0.03 और ये 2.3 इंटू 2 अपॉन 0.03, ये आपका आ गया था ln के, ठीक है। कितना आया था ये, तो के आ जाएगा, एंटी लॉग ले लेंगे e की पावर 4.6 अपॉन 0.03, है ना, 460/3 के आसपास आ रहा है ना। कर लिया था ना सबने, कर लिया था। तो यहां से आपने के की वैल्यू निकाली थी, और मैंने आपको ये बताया था कि 300 और 298 लगभग वो बराबर ही है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आपका 160 आ रहा था, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, e टू दी पावर सॉल्व करोगे 460/3 लगभग 160 के आसपास कुछ बन रहा होगा, डी वाला। ये हम कर चुके थे वैसे, जिन लोगों के पास नोट्स अवेलेबल नहीं थे इसलिए मैं दोबारा करवा रहा हूं। एक ये वाला सवाल था, क्या कह रहे थे इसमें, ईएमएफ ऑफ द सेल आपको निकालना था, है ना, ईएमएफ ऑफ द सेल, अच्छा दिया था आपको, क्या निकालना था, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था आपको, ठीक है। इसको हमने कैसे किया था, डेल्टा जी से किया था या फिर अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था, जल्दी फटाफट से बता दो। दोनों तरीके से कर सकते हो जैसे आपको करना हो, है ना। ईएमएफ ऑफ द सेल दिया है तो 0.2905, ई सेल दे रखा है, यहां से ई नॉट सेल निकाल के फिर डेल्टा जी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, वो लॉग के वाला फॉर्मूला है ना, माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग के। ई सेल कितना दिया है 0.2905, ठीक है, ई नॉट सेल तुमको निकालना है, और 0.06 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 2 है, और लॉग के अंदर सॉरी क्यू है यहां पर, लॉग क्यू कैसे निकालेंगे, Zn को Fe2 प्लस से जोड़ देंगे और Zn2 प्लस को Fe से जोड़ देंगे, सही है ना भाई, इस वाले को इससे जोड़ दो और इस वाले को इससे जोड़ दो, और Q कैसे निकलेगा, Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Fe2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, यही आएगा। और Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10 की पावर -2 और Fe2 प्लस की 10 की पावर -3, तो ये आपका 10 बन गया था, ठीक है, log 10 बन गया आपका ये। तो ये 0.2905 इज इक्वल टू ई नॉट सेल और माइनस 0.03, तो यहां से आपका ई नॉट सेल आ गया, 0.03 ऐड कर दिया था अपन ने किसमें, 0.2905 में, और आपको क्या निकालना था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ई नॉट सेल को क्या रख दूं मैं, ई नॉट सेल को अपन क्या रख दें 0.06 अपॉन एन लॉग के, अलग अलग तरीके हैं, मैं इसमें फॉर्मूला पुट करके बता रहा हूं। तो 0.03, और ये कितना आ गया था अपना, 0.03 में ऐड किया था ना अपन ने 0.2905, 5 9 और 3 12 1 3, ऐसा आ गया था, सही ना, ऐड करना था ना, तो ये आ गया था 0.3205, ठीक है, और यहां से n की वैल्यू 2 पुट करनी है, यहां से आपका लॉग क्या आ जाएगा, सही ना, 0.3205 और 2 से काट दो ये 0.03, तो 0.03, तो k कितना आ जाएगा, यहां से 10 की पावर चढ़ा देना, 0.32 अपॉन 0.03। क्या आपने यही आंसर निकाला था लास्ट टर्न पे, बी आया था आंसर, है ना, बी आया था आंसर, है ना, बी आंसर आया था। आज बेटा थोड़ा स्लाइड में एरर आ रही थी तो इसलिए आज लगा नहीं, आप कमेंट में मुझसे अभी सवाल पूछ लेना, हम आज अब स्लाइड में नहीं है तो लास्ट में कुछ समय डाउट सेशन रख लेंगे, आपके कमेंट से मैं डाउट बता दूंगा आपके, ठीक है, आप पूछ लेना। तो k की पावर 10 की पावर k इज इक्वल टू 10 की पावर 0.32 अपन 0.0 हो गया था ना ये, है ना, ठीक है। चलिए एक ये सवाल था, इसमें क्या करना था, गिव्स फ्री एनर्जी निकालनी है आपको एट Cu2 प्लस और Sn2 प्लस 1 पर निकालनी है ना, तो ये भी अपन ने किया था, 1 पे निकालनी यानी कि डेल्टा जी नोट निकालना, माइनस NF ई नोट सेल, है ना, तो n की वैल्यू कितनी है 2 आएगी, क्यों 0 से +2, चाहे तो ऑक्सीडेशन से ले लो चाहे रिडक्शन से ले लो, F कितना है 96,500, और ई नोट सेल निकाल लोगे आप कैसे, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यानी कि कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल, सही है,
कैथोड माइनस एनोड, कैथोड पर कौन होगा जिसका रिडक्शन है, टिन वाला कैथोड पर है, तो टिन का रिडक्शन पोटेंशियल -0.16 माइनस, और ई नॉट आर एनोड का क्या है, एनोड पर कौन है, कॉपर है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.34। ठीक है, तो ये हो गया था 0.5 आ गया था माइनस में, देख लो जरा, 3416 50 होता है ना, तो इनटू आ गया माइनस में 0.5। ठीक है, और माइनस माइनस ये कट गया, 2 से ये कट गया 0.5, 96,500 आया था ये आपका आंसर, है ना, सही ना, 96,500 सही है, क्लियर है ना, ये भी हो गया था। अगला सवाल, इस वाले में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, यहां ई नॉट रिडक्शन लिखा है, लेकिन ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, है ना, तो व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द गिवन हाफ रिएक्शन एट pH 5। अगर pH 5 पे निकालना है तो H प्लस 10 की पावर -5 है, सही ना, pH 5 मतलब माइनस लॉग ऑफ H प्लस 5 है, तो H प्लस 10 की पावर -5 होगा। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यहां ई नॉट रिडक्शन का दिया है, तो यहां हमसे सिली मिस्टेक हुई थी लास्ट टर्न पे, हमें यहां ऑक्सीडेशन लिखना चाहिए था, तो -1.23 आएगा ये, है ना। तो अब मैं इस रिएक्शन के लिए जब ई नॉट लिखूंगा तो ई सेल, है ना, इज इक्वल टू लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू ई नॉट -0.06 अपॉन एन लॉग क्यू लिखूंगा, और ई कितना है आपका -1.23 है ये, है ना, सॉरी ये नहीं, ई तो निकालना है, ई नॉट -1.23, ई नॉट चाहिए ना, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है ना, हाँ, तो ये माइनस है 1.23 -0.06 अपॉन 4 कर दूं, क्यों, 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, लॉग के अंदर क्यू लिखूंगा, क्यू क्या आएगा, H प्लस की, क्यू निकाल लेता हूं, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 4 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन 1 लिख दूं, क्यों, H2O लिक्विड है ना, H2O लिक्विड है, और Q यहां से निकाल लो, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मतलब 10 की पावर -5 की पावर 4, तो 10 की पावर -20 हो रहा था ये, और ये तो 1 था, 1 बार पे दे रखा था प्रेशर ऑफ O2, तो लॉग 10 की पावर आ जाता है ये -20, है ना, -20 आगे आएगा तो -1.23, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा 0.06, -20 आगे आ रहा था तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, 20 कर दिया मैंने अपॉन 4, 4 से काट दो 5 बार, और लॉग 10 1 होता है ना, 6 इंटू 5 30 हो गया, तो 1.23 प्लस 0.3, है ना, तो 1.23 में से 0.3 को माइनस करना है आपको, तो ये आ गया 3 9, -0.93 आंसर आएगा इसका सही, हमने शायद गलत लिखा था, 1.5 समथिंग लिखा था, तो -0.93 एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ी मिस्टेक थी, इसको सही कर लेना, अगर किसी ने लास्ट में नोट कर लिया तो। कई बच्चे आंसर बता भी रहे थे लेकिन उसी समय ही हमारे फिर उसके बाद मुलाकात करी हमने उनसे कि कौन सा वायर उड़ा दिया भाई। ठीक है, क्लियर है एकदम, तो इसको अच्छे से नोट कर लो, है ना, इस वाले सवाल को हमें इस रिएक्शन के लिए निकालना है ना, मतलब ई ऑक्स निकालना है आपको एक्चुअल में। चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद ये हम कर चुके थे भाई, कह रहे हैं सर इतना तेज क्यों चल, भाई कर चुके थे सारे सवाल, बस मैं इसको इसलिए करा रहा हूं ताकि आपके नोट्स में मिल जाए ये, है ना। क्या करें, जिंदगी में ये सब होता रहता है। चलो लिख लो, तो अब फिर आगे बढ़ते हैं, आज की कहानी शुरू करेंगे हम। चलें क्या, मंगजी मंगजी मंग बिंग बिंग बू, चलें क्या, बायो यो 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 यो, चला जाए सर, आगे बढ़ा जाए, चमकिस चमकिस, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, चलो 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 चलो, कहां गए, आइए आज का टॉपिक है हमारा कॉन्सेंट्रेशन सेल।
यह आपका नस्ट इक्वेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ही रिलेटेड टॉपिक है। ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे क्या, सेम मटेरियल बाई कॉन्सेंट्रेशन सेल बनाने के लिए क्या करते हैं, सेम मटेरियल इज यूज्ड एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। सर इसका मतलब क्या है, सेम मटेरियल यूज करते हैं डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पर। सर इसका मतलब जरा समझा दो, आओ समझ लो जरा। मतलब मेरे पास जो डैनियल सेल थी, मेरे पास जो डैनियल सेल थी, मेरे पास जो डैनियल सेल थी उसमें मैंने क्या करा, मेरे पास डैनियल सेल थी ना, उसमें मैंने क्या करा वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। सेम मटेरियल यूज कर रहे हैं डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए नाम है इसका कॉन्सेंट्रेशन सेल। मेरे पास डैनियल सेल थी ना, मैं डैनियल सेल में ऐसा कर दूं, लेफ्ट साइड क्या था, चलो बताओ फटाफट से कमेंट करके बताओ, बोलो 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 बोलो। लेफ्ट साइड क्या हुआ करता था डैनियल सेल में, जरा याद करो वो दिन, याद है वो पल। डैनियल सेल का नाम सुना है कि नहीं तुमने, कि भूल गए इसको। लेफ्ट साइड जेडन था, राइट साइड कॉपर था। यह है डैनियल सेल, यह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसका स्पेशल केस अगर मैं बनाऊं, अगर मैं दोनों तरफ जेडन कर दूं, देखिएगा देखिएगा, अगर मैं दोनों तरफ जेडन कर दूं, जिंक जिंक, या दोनों तरफ कर दूं कापर कापर, इसको रख दूं C1 कॉन्सेंट्रेशन पर, इसको C2 पर, इसको C1 पर, इसको C2 पर, तो यह हो जाएगी, ये दोनों ही कहलाएंगे क्या, कॉन्सेंट्रेशन सेल। ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डैनियल सेल का स्पेशल केस है। ऐसे आप कोई भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। मान लो दोनों तुमने आयरन ले लिए, दोनों तुमने लेड ले लिए, है ना, तो अगर मैं दोनों को सेम मान लूं, सेम कर दूं, तो उस सेल का नाम कॉन्सेंट्रेशन सेल होता है, अगर दोनों सेम हो गए तो। सर अगर दोनों सेम हो गए तो करंट कैसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे, इसी चीज को मुझे समझाना है आपको और आपको समझना है, तो इसलिए दिमाग खोल के बैठना। सर आपने मटेरियल सेम यूज किया, तो ऐसा कैसे हो सकता है लेफ्ट साइड भी Zn राइट साइड भी Zn, या फिर लेफ्ट साइड कॉपर राइट साइड भी कॉपर, दोनों चीजें सेम होते हुए करंट कैसे फ्लो करेगा, इसी चीज को समझेंगे हम, है ना, इसी चीज को समझेंगे, इसी चीज को समझेंगे। तो मेरे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास क्या है, इधर भी Zn है, इधर भी Zn है ठीक है, लेकिन ये सॉल्यूशन जो है ये भी ZnSO4 का सॉल्यूशन है, लेकिन ये C1 कॉन्सेंट्रेशन पर है, और ये भी ZnSO4 है लेकिन ये C2 पर है। एक्सटर्नली कनेक्टेड है ये वायर से, एक्सटर्नली ये वायर से कनेक्टेड है यहां स्विच लगा है, और इंटरनली कनेक्टेड है ये सॉल्ट ब्रिज से। ये बात तो आप जानते ही हो, ठीक है, ठीक है। तो सर ऐसा कैसे हो रहा है कि स्विच को क्लोज कर दें तो करंट फ्लो कर जाए, यही बात तो समझना है तुमको कि सर ये कॉन्सेंट्रेशन सेल वर्क कैसे करेगी, ये कॉन्सेंट्रेशन सेल वर्क कैसे करेगी, इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहे हैं, क्या हो रहा है, मतलब वर्क कैसे करेगी ये तो समझाओ। ये वर्क करेगी लेकिन उसकी कंडीशन है, ध्यान से सुनो जरा, जब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है ना, जब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है ना, तो सेल वर्क करना चालू करेगी। अगर मान लो मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर कर दी और इसकी भी 1 कर दी, तो ये दोनों अब अलग अलग थोड़ी हुए। अगर मैंने दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 1-1 मोलर कर दी, ZnSO4 1 मोलर, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, तब तो किसी भी स्थिति में करंट का फ्लो होना ही नहीं है, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, दोनों सेम है भाई, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, मटेरियल भी सेम है। इसका मतलब सेल वर्क नहीं करेगी। इसका मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन 1-1 मोलर होती है तो उस टाइम पर E0 सेल पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो कि 0 आएगा।
जो कि 0 आएगा, आना भी चाहिए। क्यों? सेल वर्क ही नहीं करेगी, क्योंकि ये दोनों मटेरियल सेम है, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है। यानी कि ई नॉट सेल 0 का मतलब क्या है? सेल वर्क नहीं करेगी। कब नहीं करेगी? जब 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हुई या फिर सेम हुई। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम हुई तब भी नहीं करेगी। मैं तो एक स्पेशल केस ले लेता हूं सेम में भी, कि अगर 1 1 कर दें तो उस टाइम पे तुम ई नॉट लिखने जा रहे होगे, क्योंकि 1 मोलर मतलब ई नॉट। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 1 हुई तो सेल वर्क नहीं करेगी। अच्छा, अगर कॉन्सेंट्रेशन इसकी भी 2 मोलर हुई और इसकी भी 2 मोलर हुई, मटेरियल भी सेम, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम, तो ये दोनों चीजें सेम है। यानी कि इस टाइम पर तुम बोलोगे ई सेल 0 होगा। क्यों नॉट नहीं लगाओगे आप? नॉट तो तब लगाते हो जब 1 आता है। नॉट तो तब लगाते हो मालिक जब 1 आता है। अंकल इधर देखो, नॉट तो तब लगाते हो जब 1 आता है। तो ई सेल 0 अगर 2 मोलर हुई तो, है ना? तो ये बस मैं आपको ऐसी केस समझा रहा था कि अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम हुई तो सेल वर्क नहीं करेगी। तो सर वो क्या कंडीशन होंगी कि सेल वर्क करना चालू करे? उसी चीज को समझने के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन सेल की इक्वेशन लिख के नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। ये इतना चीज समझ गए आप? इतना चीज समझ गए कि अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम हुई तो कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मटेरियल सेम है भाई, जिंक की रॉड है ना ये, तो दोनों मटेरियल भी सेम है और कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, तो दोनों चीजें अलग थोड़ी हुई, सेम ही हुई। इसका मतलब सेम सॉल्यूशन में ही तुम वायर लगा रहे हो, शॉर्ट सर्किट हो जाना मालिक, है ना? दोनों अलग थोड़ी हुई, सेम ही तो है। तो तुम सेम ही सॉल्यूशन में वायर उठा के ऐसे मोड़ के लगा रहे हो, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हुई तो सेल वर्क करेगी, लेकिन उसकी भी स्पेशल कंडीशन है। उसी चीज को समझने के लिए नस्ट इक्वेशन पे हम चलेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, अच्छे से लिखिए। अरे लिखिए भाई। हर्षिता कह रही ब्लास्ट, रामलाल कह रहे हैं 440 वोल्ट लगे, 440 वोल्ट छूने से तेरे। वाह वाह वाह, क्या बात। तो कॉन्सेंट्रेशन सेम होती ना, तो उस समय पर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ आता ही नहीं है, आएगा कैसे? दोनों सेम है भाई। चलेगा, आगे बढ़ेगा। डन 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 डन। चलिए 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 चलिए, आगे बढ़ते रहिए भाई, आगे बढ़ते रहिए। अब देखें जरा, ये जो है वो कॉन्सेंट्रेशन सेल है, कब वर्क करेगी? नस्ट इक्वेशन के बारे में बोला था ना, नस्ट इक्वेशन के बारे में बोला था ना। आइए जरा, तो अब हम चलते हैं नस्ट इक्वेशन पर। कैसे लगाना है देखें। पहले मुझे बताओ, एट एनोड क्या रिएक्शन हो रही होगी? मालिक एनोड पर रिएक्शन हो रही होगी Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कॉन्सेंट्रेशन C1 का है। ये तो सॉलिड है, ये एक्वस है, ये C1 का है। और एट कैथोड क्या रिएक्शन हो रही होगी? चचा जल्दी से बता दो हमको। अरे कैथोड पर रिएक्शन हो रही होगी Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके, ये Zn बना रिया होगा कि नहीं बना रिया होगा? अंकल दिएगो, अरे दिएगो तू। और ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? C2 मोलर। ध्यान से देख लो जरा, यही हो रही होंगी रिएक्शन। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, राइट साइड रिडक्शन। अगर सेल आगे काम करे तो हम एनोड कैथोड की रिएक्शन ले सकते हैं कि ऐसी कुछ रिएक्शन हो रही होंगी अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे तो, है ना? बाकी लास्ट में कंडीशन लिख लेंगे। चलिए भाई, है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही, हाँ उसी का ही तो स्पेशल केस है। दोनों ऐड कर दो तो नेट नेट सेल रिएक्शन क्या बनेगी? इसको इससे और इसको इससे जोड़ दो, तो Zn सॉलिड प्लस Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन कैसे जोड़ते हो? लेफ्ट साइड वाला पार्ट लेफ्ट साइड से जुड़ता है, लेकिन ये देखो कौन सा है, ये है C2 मोलर का। जी हां, इससे क्या बनेगा? Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है प्लस जिंक है, जिंक, और ये C1 मोलर का है। देखो जरा, क्या ये सही लिखा है? देखो देखो,
अब क्या करेंगे, उड़ा दो जरा, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन उड़ा दो। जेडन से जेडन उड़ा सकते हो, लेकिन थोड़ी रिएक्शन अच्छी दिखे इसलिए हम लिख के रखते हैं। उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिएक्शन थोड़ी अच्छी दिखे कि जेडन सॉलिड है, जेडन 2+ एक्वस के साथ ये रिएक्टन कर रहा है। क्या बात है, रिएक्टन कर रहा है ये C2 मोलर, और इससे क्या बन रहा है, Zn2+ aqueous C1 और प्लस Zn। तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा कि कुछ ऑक्सीडाइज हो रहा है और कुछ रिड्यूस हो रहा है। बाकी Zn भी काट सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा रिएक्शन क्या देखने में अच्छी लगेगी, अच्छा यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां रिडक्शन हो रहा है ना। कौन है भाई, अंजलि को हैप्पी बर्थडे बोल रहा है। अंकित कह रहे हैं टुडे इज माहीज बर्थडे। बेटा तुम यही कर लो। और बेटा अंकित, अगर तुम ऐसे बर्थडे मनाते रहे ना तो हर साल तुम ऐसे बर्थडे मनाओगे इसी बैच में। इसलिए जरा ये सब छोड़ के इधर ध्यान दो। मालिक यहाँ चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, देखो जरा इधर, इनको हैप्पी बर्थडे मना, जरा सब लोग हैप्पी बर्थडे बोल दो। लो अंकित, तुम्हारा काम करवा दिया हमने, ठीक है, पढ़ लेना लेकिन इसके बाद, ठीक है। इधर इधर चलिए फटाफट से ये नेट सेल रिएक्शन नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग तो भाई साहब मतलब पता नहीं क्या करने आते हैं। कह रहे अंजलि हैप्पी बर्थडे। या अंजलि, अंजलि सही में तुम्हारा बर्थडे है क्या? देखो जिसका बर्थडे हुआ करेगा वो सभी को पार्टी दिया करेगा, ठीक है। ये सेट कर लेते, क्योंकि डेली किसी ना किसी का तो बर्थडे आएगा ही। क्या करे, जनसंख्या इतनी है हमारे देश की। एक कोई डायलॉग भी था ना सुनील शेट्टी का, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? क्या तुम भी वही सोच रहे हो, सुनील शेट्टी वाला डायलॉग? कह रहे हैं हाँ सर। अंजलि। चलो आगे चलते। देखिए हमने नेट सेल रिएक्शन लिख लिया, अब आगे चलना है, ठीक है। तो देखो कहानी ऐसी है कि ये नेट सेल रिएक्शन होगी। अब ध्यान से देखना जरा, इधर 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 ध्यान दो, इधर देखो सभी। अब मुझे बताओ, ये तो नेट सेल रिएक्शन होगी, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बताओ जरा। सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या करोगे, सॉल्ट ब्रिज Zn से Zn2+ और Zn2+ से Zn। लेफ्ट साइड लिखते हो एनोड वाला बात, और एनोड वाली बात लिखोगे तो ये C1 मोलर है, और राइट साइड कैथोड वाली बात लिखते हो। क्या ये बात सही है? ये सॉलिड कर दूं, ये सॉलिड कर दूं, ये एक्वस कर दूं, ये एक्वस कर दूं, सही है। यही सेल रिप्रेजेंटेशन बनेगा क्या? यही सेल रिप्रेजेंटेशन बनेगा क्या? जल्दी से बता दो। ठीक है, एक कह रहा सर कॉपर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों सेम लेना। कॉपर भी ले सकते हो, दोनों सेम लेना। आयरन भी ले सकते हो, दोनों सेम लेना, है ना। आशीष कह रहे C1 C2 समझ नहीं। अरे C1 C2 कॉन्सेंट्रेशन मान ली बेटा, एनोड की C1 मान ली, कैथोड की C2 मान लिया हमने। तुम्हें कुछ और मानना है अंकित जी? कुछ और भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। C1 C2 मान लिया हमने। क्या यही सेल रिप्रेजेंटेशन आएगा? जी सर। अब आइए जरा चलते हैं सेल पोटेंशियल डिफरेंस। यही से तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सेल पोटेंशियल डिफरेंस, ई सेल के बारे में हम बात करेंगे। चलिए आइए जरा, नस्ट इक्वेशन क्या कहती है? नस्ट इक्वेशन कहती है कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.06 अपॉन n और लॉग के अंदर Q। क्या यही आपकी नस्ट इक्वेशन बनती है? क्या यही आपकी नस्ट इक्वेशन है? बस यहीं पे हम पुट कर देंगे। Q कैसे निकालेंगे? पीछे से सेल रिएक्शन उठा लेता हूं, Zn से Zn2+ C2 मोलर वाला, और Zn2+ से Zn, और ये क्या था C1 मोलर वाला। मैं यहां से Q निकाल लूं तो क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ कहां पर? इधर राइट साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड। क्या ये बात सही है? सॉलिड वाले थे तो उसको तो हमने हटा दिया। क्या मैंने Q सही लिखा है? C1/C2 आएगा Q, जल्दी से बता दो।
क्या C1/C2 सही लिखा है? सही लगा ना C1/C2? क्योंकि इक्वेशन से चलोगे ना तुम, सेल रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन से। जब इक्वेशन से चलोगे तो Zn2 प्लस इसके साथ जुड़ेगा तो ये इधर आएगा और ये राइट साइड जाएगा। देखो सेल इक्वेशन से देख लो आप, यही थी आपकी सेल इक्वेशन। यहां से आप Q निकालोगे तो C1/C2 आएगा। सही है जी सर, एकदम सही है। आइए जरा अब मुझे बताओ, फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल, फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल की अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए मैंने अभी पीछे बताया था E0 तो 0 होगा ना, क्यों? दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 1-1 मोलर होगी, और 1-1 मोलर होगी तो उस समय तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही नहीं। तो E0 सेल 0 पुट कर दूं, क्या आ जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू 0 - 0.06 अपॉन एन। अभी एन पुट नहीं कर रहा, वो डिपेंड करेगा, अगर रिएक्शन कभी बदल जाएगी तो उस हिसाब से एन रख देना, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से, है ना। तो अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बना रहा हूं। क्या आएगा यहां पर? लॉग Q कितना है? C1/C2, C1/C2 ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर हम इसको थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे। यहां माइनस है तो इसको प्लस बनाएंगे, इसको पलट के, है ना। तो पहले आप यहां तक नोट कर लो, समझे ना बात को। तो सेल इक्वेशन से हमने नस्ट इक्वेशन लिखी, जो सेल की इक्वेशन है ना, नेट सेल रिएक्शन है, उससे नस्ट इक्वेशन लिखी, और हमने एक कंडीशन यहां अप्लाई करी, कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए E0 सेल 0 होता है ना, ठीक है। E0 सेल 0 होता है यानी कि नॉट का मतलब जब 1-1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो, और 1-1 मोलर इसका मतलब सेल वर्क ही नहीं करेगी, तो E0 को 0 रख सकता हूं ना मैं। नस्ट इक्वेशन में मान ले कि E0 0 रख सकता हूं कॉन्सेंट्रेशन के लिए, क्यों? दोनों कंपार्टमेंट थे, 1-1 मोलर है, इसका मतलब दोनों अलग अलग सॉल्यूशन नहीं, एक ही सॉल्यूशन है, उसी में वायर लगा रहे हो, शॉर्ट सर्किट, E0 0। हाँ ठीक है। ठीक है, एन की वैल्यू अभी पुट नहीं कर रहे, वैसे 2 है यहां पर। हाँ मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेजर ख्यालों में, हुस्न के हवालों में, सोने के मानों में, मोरनी की चालों में। चलेंगे आगे, चलेंगे चलेंगे चलेंगे, बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। नोटेड, वाह 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 वाह, क्या बात है, मतलब आज तो एकदम झमाझम चल रहा है मामला। आओ अब मैं क्या कर रहा हूं, ई सेल इज इक्वल टू, माइनस को प्लस बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आपकी कॉपी में लिखा है, और लॉग के अंदर मैं C2/C1 लिख सकता हूं क्या? देखो जरा, अरे जरा जरा देखो इधर, देखो 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 देखो, C1/C2 को मैंने पलट दिया, और पलटने पर साइन आया माइनस की जगह प्लस। C1/C2 था, मैंने पलट दिया। जब मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को लॉग में पलटता हूं तो ये जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा, एक माइनस लॉग के बाहर आएगा। क्या ये बात सही है? कहो हां जी सर, ठीक है भाई। अब देखो जरा, ये आ गया ई सेल, और ये बन गया आपका फाइनल फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला भी बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं जिसके बारे में बात कर रहा था। फॉर, ध्यान से देखिएगा, फॉर स्पॉन्टेनियस वर्किंग, फॉर स्पॉन्टेनियस वर्किंग ऑफ सेल, अगर सेल अपने आप काम करे, मैंने बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है? तो फॉर स्पॉन्टेनियस वर्किंग ऑफ सेल, मुझे बताओ, स्पॉन्टेनिटी की एक कंडीशन बचपन में तुमने पढ़ी थी, ΔG <0 होना चाहिए। क्या यह बात सही है? अगर ΔG <0 होना चाहिए तो मुझे बताओ, ΔG का एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, -NFE सेल। अगर ΔG नेगेटिव तो ई सेल क्या होना चाहिए? >0 होना चाहिए। और ई सेल >0 कब आएगा बताओ? ये वैल्यू प्लस कब निकल के आएगी? जब लॉग के अंदर ये बड़ा और ये छोटा हो, तो C2 मस्ट बी > C1। तो स्पॉन्टेनियस वर्किंग के लिए जरूरी बात यह है कि ΔG का लेस होना, इसका लेस होना स्पॉन्टेनिटी की निशानी होती है। तो ई सेल का प्लस होना, और ई सेल प्लस कब बनेगा? जब C2 बड़ा होगा, C1 छोटा होगा। C2 बड़ा होगा और C1 छोटा होगा, तभी ऐसा होगा। इसका मतलब
जब कभी भी कॉन्सेंट्रेशन सेल आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, अगर तुम इसको बनाना चाह रहे हो, तो यह बात तुम्हें ध्यान रखनी होगी कि यहां की कॉन्सेंट्रेशन को ज्यादा और यहां की कॉन्सेंट्रेशन को कम रखोगे, तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चालू होगा। यानी कि आपसे ये थ्योरेटिकल सवाल पूछ सकते हैं, फॉर स्पॉन्टेनियस वर्किंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल दिस आपको दे रखा होगा और आपको कंडीशन वहां पूछी जाएगी, एनोडिक कॉन्सेंट्रेशन मस्ट बी लेस देन कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन। कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए कंपेरिजन टू एनोडिक। कैथोडिक ज्यादा, एनोडिक कम, तभी सेल काम करेगी। ठीक है, तभी सेल काम करेगी, नहीं तो सेल काम नहीं करेगी। ठीक है, चलिए भाई नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। समझ गए कंडीशन? कंडीशन समझ गए? जब C2 ग्रेटर देन C1 होगा तभी ई सेल प्लस आएगा, और ई सेल प्लस आएगा तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, और डेल्टा जी नेगेटिव की तो निशानी है। सही है? क्लियर है मालिक? समझ गए मामला? चलो शिवम, प्रिया बहुत बढ़िया, श्रद्धा, रईस, स्नेहा, प्रिंस, खुशी, काजल, प्रशांत, मधु, सिंपल। सिंपल क्यों? सिंपल है ना? तो सर कॉन्सेंट्रेशन सेल पर कैसे सवाल हो सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन सेल पर कैसे सवाल हो सकते हैं? सवाल कुछ इस प्रकार मिल सकते हैं, देखिए जरा। आपको कोई सेल ऐसी बना के दे देंगे, फाइंड ई सेल कॉपर से कॉपर 2 प्लस कॉपर 2 प्लस से कॉपर, और ये दे दिया आपको 2 मोलर और ये 1 मोलर, या 0.1 0.2 कर देता हूं, ज्यादा अच्छा है। चलिए बताएं जरा इसका ई सेल निकाल के बताना, जरा बताना तो फॉर्मूला क्या था इसका। ई सेल इज इक्वल टू प्लस 0.06 अपॉन एन, लॉग के अंदर C2 बाई C1। C2 क्या थी? कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन, C1 एनोडिक। कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.2, एनोडिक 0.1, आंसर आ गया। और Cu से Cu2 प्लस जा रहा है, यानी कि n फैक्टर 2 आएगा, तो 0.06 बाई 2 लॉग के अंदर 0.2 अपॉन 0.1। क्या यह बात सही है? तो यह आ गया 0.03, और लॉग 2 होता है 0.3। 3 इंटू 3 कितना होता है? 9, और 1 2 3 पॉइंट, 9 इंटू 10 की पावर -3 बोल दूं क्या? अब ठीक है क्या? सही है? 9 इंटू 10 की पावर -3 बोल दूं क्या भाई? लॉग 0.2 बाई 0.1, ये हो गया लॉग 2, और लॉग 2 तो होता है 0.3। 3 इंटू 3 9, और 1 2 3 पॉइंट पीछे, यानी कि 10 की पावर -3। आया क्या मालिक? आंसर आया क्या? जल्दी बोलो। आ गया? आ गया? ठीक है ना? चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाक से, नोट कर लीजिए। बस ऐसे ही सवाल होते, कॉन्सेंट्रेशन सेल है, ऐसे दे रखा होगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, प्लस 0.06 बाई एन लॉग कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एनोडिक। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस से भी ऊपर चल रहे हो अभी तो। आओ जरा, सवाल मेंस का है, लेकिन आपके नीट में भी ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। पढ़ो जरा और बताओ मेरे को। डेल्टा जी नेगेटिव कब बनेगा? बोलो। डेल्टा जी का नेगेटिव होना ई सेल को पॉजिटिव करने के बराबर है। भाई ये नेगेटिव होगा तभी ये पॉजिटिव आएगा, और ई सेल पॉजिटिव कब आ जाएगा? जब C2 ग्रेटर देन C1। कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए एनोडिक से, तो C2 इज ग्रेटर देन C1 होना चाहिए। C2 इज ग्रेटर देन C1, बताओ कौन सा वाला आएगा इनमें से? बराबर नहीं चलेगा, C2 बड़ा होना चाहिए, तो √2 से डिवाइड कर रहे हैं। ढोलकपुर दिख रहा है देखो, C2 C1 से बड़ा होना चाहिए, तो √2 मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना? अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गए? सी क्यों दे रहे हो आंसर? अरे C2 बड़ा होना चाहिए ना। अरे अंकल, C2 इज इक्वल टू √2 क्या होता है? 1.4 के आसपास इंटू C1। तो C1 में 1.4 मल्टीप्लाई कर रहे हो तभी तो C2 आ रहा है, यानी कि C2 ग्रेटर देन C1 है ना।
कैसी बातें कर रहे हो? ढोलकपुर आएगा आंसर। समझ गए? तो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन इसमें चलते हैं, जिसमें आपको बस एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्या? वो यहां लिख देता हूं। स्पेशल टाइप के सवाल में तुम्हें यह पता होना चाहिए कि डेल्टा जी इज एडिटिव, या ऐसे लिख लो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिख लो। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है उसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना। तो डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब आप इनको ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। जबकि ईएमएफ, ई सेल है ना, इज इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ई, नॉन एडिटिव, मतलब आप इनको ऐड नहीं कर सकते और सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। ना तो आप इनको ऐड कर सकते हो ना ही सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? मान लो एक सेल है, उसका पोटेंशियल जो है आपका सपोज आ रहा है 1.1 वोल्ट, जैसे डैनियल सेल ही ले लिया। अब मैं उस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ऐसा होगा कि 2.2 दिखाने लगेगा? ऐसा थोड़ी है। देखो, अगर मान लो मेरे पास डैनियल सेल है, Zn की रिएक्शन कॉपर 2+ से हो रही है और इससे Zn2+ बन रहा है और कॉपर बन रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन का कुछ ई सेल है, ठीक है, ई नॉट बोल दिया। अब यहां ई सेल लिखो या ई नॉट सेल लिखो, ठीक है, बात सेम ही है, ईएमएफ के बारे में कर रहे हैं। अब यहां ये लिखो या डेल्टा जी नॉट लिखो, बात तो सेम ही है ना। तो इसका ई नॉट दिया है 1.1 वोल्ट और इसका डेल्टा जी नॉट दिया है -212 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये डैनियल सेल का है। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2Zn प्लस 2 कॉपर 2+ और इससे बन रहा है 2 टाइम्स Zn2+ और 2 टाइम्स कॉपर। तो ऐसा नहीं है कि ई नॉट सेल जो है डबल हो जाएगा, ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन डेल्टा जी नॉट जो अब नया बनेगा वो आएगा -212 इंटू 2। ये मतलब है उसका जो मैंने एग्जाम्पल से समझाया, ठीक है। ये मतलब है जो मैंने एग्जाम्पल से समझाया कि डेल्टा जी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या कुछ मल्टीप्लाई करना है तो वो कर सकते हो, किसी रिएक्शन में ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर कभी ऐसा हो, देखो ऐसा नहीं है कि तुम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। अरे भाई, एक पर्टिकुलर सेल का कुछ ना कुछ आउटपुट होता है, उतना ही आता है। ऐसा नहीं कि तुम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो एक छोटी सी सेल जो है वो पावर प्लांट की तरह काम करने लगेगी, है ना। ऐसा थोड़ी है, ठीक है। तो जो ई सेल है जितना देता है उतना ही वोल्टेज देता है, उसमें कोई मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते आप, ठीक है। डेल्टा जी जरूर मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, माइनस सब कुछ हो सकता है। क्लियर है एक एग्जांपल से? अब इसमें स्पेशल टाइप के सवाल आते हैं, उसको हम करेंगे। एक मैं कराऊंगा, एक आप करोगे, है ना। एक सवाल मैं आपको करवाऊंगा और एक सवाल आप खुद कर लोगे। चलो इसको नोट कर लो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो मास पर डिपेंड करती है, साइज पर डिपेंड करती है। इंटेंसिव जो मास, साइज, इन सब पर डिपेंड नहीं करती। जैसे एक्सटेंसिव में आप मान लो, आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम को अगर मैं एक दीवार बनाऊं, रूम में एक रूम है, उसका पार्टीशन कर दूं, दीवार बना दूं, तो क्या ऐसा होगा कि रूम का टेम्परेचर अगर मान लो 30 डिग्री है तो 15 इधर 15 इधर हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो साइज पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर उसका वॉल्यूम सपोज कुछ है, या कोई कंटेनर मान लिया मैंने, उसका कुछ वॉल्यूम है, मान लो 50 लीटर वॉल्यूम है, तो 25-25 हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलें आगे। ये प्रॉपर्टी समझ गए आप? बस इसी से रिलेटेड सवाल है। आओ एक सवाल मैं करके बताता हूं, बड़ा आसान होता है लेकिन सेट प्रोसीजर होता है इन सवालों का। पहले सवाल पढ़ लेते हो, क्या कर रहे हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर दिस? इसके लिए मुझे निकालना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, जिसके लिए निकालना उसको लिख लूं पहले। Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, इससे बन रहा है Fe। इसका कुछ अपना E1 नॉट होगा,
ठीक है, स्टैंडर्ड E1 नॉट, ई निकालना, इसका E1 मान लिया मैंने, E1 नॉट होगा और उसका हर एक के अपने ईएमएफ के अकॉर्डिंग उसका डेल्टा जी भी होगा। भाई E1 नॉट है तो डेल्टा G1 नॉट क्या होगा, माइनस NF E1 नॉट, है ना। एक रिएक्शन आपको इसके लिए निकालना है, ये आपको चाहिए, क्या चाहिए, ये निकालना है, मतलब ये निकालना है, ये आ गया तो ये तो आ ही जाएगा, है ना। ये एक रिएक्शन है, उसको यहां फिर से लिख रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं, इसको 2 बोल रहा हूं। Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बन रहा है Fe, इसका अपना कुछ E2 नॉट है, ठीक है, अपना कुछ E2 नॉट है, कितना दिया E2 नॉट, माइनस 0.47, और इसके हिसाब से इसका अपना डेल्टा G2 नॉट होगा, ठीक है, यहां पर होगा लेकिन अपन निकाल नहीं रहे, कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट भी तो करनी है, होगा डेल्टा G2 नॉट माइनस NF E2 नॉट से निकल जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे, है ना। तीसरी इक्वेशन Fe3 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बन रहा है, Fe2 प्लस बन रहा है, इसका कुछ अपना E3 नॉट होगा, क्या ये बात सही है, प्लस 0.77 वोल्ट, ठीक है, और इसका कुछ अपना डेल्टा G3 नॉट होगा, जो कि हमें पता होगा, यहां पे हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, इसलिए हम डेल्टा G नॉट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास मास्टर रिएक्शन, मतलब जिसके लिए तुम्हें E नॉट निकालना है, वो ये हो गई पहली, एक रिएक्शन ये थी वो ये हो गई, और एक रिएक्शन ये थी वो ये हो गई। अभी तक मैंने सिर्फ इतना ही किया है। अब मैं यहां ये करने जा रहा हूं कि इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 बोल दूं, क्या ये बात सही है, चेक कर लो जरा सभी लोग, इतना तो कॉमन साइंस समझ में आ रहा है ना। अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं तो ये इसके बराबर आ जाएगी, चेक कर लो। सेकंड और थर्ड मैंने जोड़ दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये रहा। इसको इसको जोड़ोगे, इसको इसको जोड़ोगे, Fe2 प्लस से Fe2 प्लस कट जाएगा, और 2 और 1 ये आ जाएगा। देखो चेक कर लो आप खुद से, क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 को जोड़ूंगा तो 1 आ जाएगी, यानी कि मैं अब यहां वो प्रॉपर्टी लगाऊंगा जो पीछे बताया था, क्या कि डेल्टा G एडिटिव होते हैं, मतलब डेल्टा G1 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G2 नॉट प्लस डेल्टा G3 नॉट। क्या ये बात सही है, एकदम फिक्स है। और ये तो मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं आपको, इसलिए इतना डिटेल बता रहा हूं। जब आप सीख लोगे सवाल, अगला सवाल आप बहुत आसानी से कर लोगे कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये आ जाएगा, यानी कि इसका डेल्टा G इज इक्वल टू इसका प्लस इसका। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। पहली बार सीख रहे हैं तो एक एक स्टेप के साथ सीख रहे हैं, कोई स्टेप भी स्किप नहीं कर रहे हैं अपन, है ना। अब ये लिख दिया, बस काम हो गया, इतना लिख दिया ना। अब तुम्हारी केमिस्ट्री यहां से खत्म और मैथ्स चालू, और कोई बहुत बड़ी मैथ्स नहीं है, इसके फॉर्मूले पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले ये नोट कर लो, फिर अगले पेज में मैं सॉल्व कर देता हूं। इतना अगर तुम समझ गए हो तो काम हो गया खत्म। अब बस हमें क्या करना है, डेल्टा G1 नॉट को रखना माइनस N1 F E1 नॉट, डेल्टा G2 नॉट को रखना माइनस N2 F E2 नॉट, एंड सो ऑन, बस हो जाएगा काम। तो आपको तो क्या करना है, पहली रिएक्शन इज इक्वल टू दूसरी प्लस तीसरी करनी है। चलो ये नोट कर लो पहले, फिर मुझे बता देना, फिर मैं आपको फॉर्म में पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में ई नॉट गिवन होगा, बिल्कुल गिवन होगा, क्यों नहीं। क्वेश्चन में ई नॉट गिवन होगा, बिना उसके आंसर कहीं से निकालोगे चचा। लिख लो तो मेरे को बता देना। अच्छा आंसर भी निकाल के बैठ गए, वाह वाह, बड़े तेज हो रहे हो, क्यों। पक्का, चलें आगे, लिख लिया ना। चलिए देखिए जरा, अब मैंने ये लिखा, मैं यहां फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, क्या डेल्टा G1 नॉट आ गया माइनस N1 F E1 नॉट, डेल्टा G2 नॉट आ गया माइनस N2 F E2 नॉट प्लस सॉरी माइनस N3 F E3 नॉट। ये सही है, मैंने तीनों के फॉर्मूले पुट कर दिए। अब मैं यहां से माइनस F कॉमन लेके काट देता हूं, तो N1 E1 नॉट इज इक्वल टू N2 E2 नॉट प्लस N3 E3 नॉट। मैंने माइनस F काट दिया,
सही है, बस आ गया आंसर। N1 कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, देख लेते हैं। N1 बताओ, ये जो 3 है ये N1 है, 2 है ये N2 है, और 1 जो है वो N3 है ना, तो 3 2 1 है, तो N1 है 3, E1 नॉट निकालना है, ठीक है, ये 2 है, और E2 नॉट कितना है इसका, -0.47, -0.47, प्लस ये 1 है, और E3 नॉट कितना है, 0.77। आपका आंसर आपके सामने है, सॉल्व कर लो। तो 3E1 नॉट कितना आ गया ये 47 का डबल कितना होता है 94, तो 0.94 और 0.77, सही है, -0.17, और E1 नॉट कितना आ जाएगा 0.05 के आसपास। कुछ ऑप्शन में मिल रहा है क्या 0.05 के आसपास? ए दिख रहा है मुझे आंसर, ए दिख रहा है मुझे आंसर। सर प्लस क्यों लिया हमने, -f कॉमन लेके काटा तो प्लस ही आएगा ना क्यों, -f कॉमन लेके काटा तो प्लस ही आएगा ना मालिक, कैसी बातें कर रहे हैं यार, हे कह रहे प्लस क्यों ले लिया, कहां माइनस होगा, अरे हमने तो वही काटा है ना। अगर कुछ और आगे दिख रहा है तो बताओ, हमने तो क्या करा, -f काटा, ये दिखा 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां 2 से, यहां 1 से, इसका -0.47 दिया था, E2 देखो, E2 -0.47 दिया था, और ये +0.77 दिया था, क्या दिक्कत है इसमें, है ना, एकदम सेट प्रोसीजर है, ठीक है, एकदम सेट प्रोसीजर है, यही आपको लगाना है, ठीक है, यही आपको लगाना है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। समझ गए ये प्रोसीजर पूरा। अब एक सवाल दूंगा, सॉल्व करना। तो E1 नॉट आ गया आपका -0.057, ठीक है, नोट करना है ये, या कर चुके हो? अब एक सवाल आप करके बताना, देखो अगर आपसे नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि दिमाग खोल के नहीं बैठे हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, -f कॉमन ला के काटना, ये तो पता होना चाहिए ना, एकदम क्विक। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये सॉल्व करके बताएं, इसमें आपकी कोई मदद नहीं की जाएगी, अब आपको दिमाग लगाना है, क्या दिया है, क्या निकालना है, या अब आप सोचें, ये अब आप सोचें, ठीक है, करें जरा, ट्राई करें, अच्छा लगेगा आपको। आराम से जल्दीबाजी नहीं मचानी, कोई आंसर आना चाहिए, निकालना आराम से एकदम आराम से। किसके लिए निकालना है उसको E1 मान लो, ठीक है, जैसे क्या निकालना है, E नॉट फॉर Cu2 प्लस से Cu, है ना, तो Cu2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ही तुम्हारा Cu प्लस बनेगा, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, पहली इक्वेशन। दूसरी, Cu2 प्लस से Cu बना लो, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका कुछ अपना डेल्टा G1 मान लो, ठीक है, डेल्टा G1 नॉट, और ये आ गया कॉपर, डेल्टा G2 नॉट, और तीसरा क्या बनेगा, Cu प्लस से Cu, डेल्टा G3 नॉट। क्या ये बात सही है?
अब मुझे 2 और 3 की हेल्प से फर्स्ट बनानी है, सही बात है, सही ना। 2 और 3 की हेल्प से फर्स्ट बनानी है, मुझे फर्स्ट बनानी है, यानी कि डेल्टा जी1 नॉट चाहिए, ठीक। तो क्या मैं थर्ड वाली को पलट के ऐड कर दूं तो फर्स्ट बन जाएगी। देखो अगर तुम इसको पलटोगे तो Cu2 प्लस यहां आ जाएगा राइट साइड, जो कि यहां भी है। तो डेल्टा G2 नॉट वैसे ही रखो और थर्ड वाली को पलट के ऐड करो, और पलटते हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। पलट के ऐड कर दिया, देखो तो 1 वाली वहीं रखी, सेकंड वाली वहीं रखी, और थर्ड वाली को पलट दिया, 1 अपॉन कर दिया। 1 अपॉन लिखने का मतलब पलट दिया, सही है। तो पलट के ऐड कर दिया, यानी कि तुम्हारी इक्वेशन बन रही है डेल्टा G1 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G2 नॉट माइनस डेल्टा G3 नॉट। इतना दिमाग लगाना है बस, इसके बाद कुछ नहीं करना, एकदम फ्लो में, एकदम स्पीड में फॉर्मूले पुट कर दो, -n1 ऐसे ऐसे करके, है ना, ठीक है। बस अब आप क्या करो, पुट कर दो यहां पे फटाफट फटाफट। ये हो गया तुम्हारा n1 1 हो गया, n2 2 हो गया, और n3 1 हो गया, ये आ गया आपका, ठीक है। तो मैं पुट कर दूं, अब इतना तो समझ गए, इतना समझ चुके हो क्या आप? जल्दी बता दो मुझे, क्या आप इतना समझ चुके हैं? बोलो, चलूं आगे बढ़ूं क्या? तो मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड को पलट के सेकंड में ऐड कर दी, तो फर्स्ट तुम्हारी बन जाएगी, यानी कि डेल्टा G1 नॉट इज इक्वल टू G2 नॉट, और प्लस कर दिया आपने माइनस डेल्टा G3 नॉट। क्लियर है? चलिए अब मैं यहां पुट कर रहा हूं, डेल्टा G1 नॉट को रख रहा हूं -n1 f E1 नॉट, डेल्टा G2 को रख रहा हूं -n2 f E2 नॉट, और डेल्टा G3 को रख रहा हूं माइनस, और एक माइनस पहले से, तो प्लस n3 f E3 नॉट। ये माइनस f कॉमन ला के कैंसिल, तो n1 E1 नॉट इज इक्वल टू n2 E2 नॉट, और माइनस f कॉमन आएगा तो यहां -n3 E3 नॉट। n1 कितना है? n1 कितना है? 1, ये 2 और ये 1 है ना, तो n1 है 1, n2 है 2, और E2 नॉट कितना है? E2 नॉट किसको माना था? Cu2 प्लस से Cu को, 0.34 और 0.522, 0.34, और माइनस n3 कितना है? 1, और 0.522, चेक कर लेते हैं, प्लस में है ना, 0.522, और उसका n फैक्टर कितना था? 1। ठीक है, सॉल्व कर लो आगे आंसर। E1 नॉट कितना आ गया? 0.68 और माइनस 0.52 बोल देते हैं, ठीक है, और ये बचेगा आपका 8 में से 2 गया 6, और ये तो 0.16 आ जाएगा E1 नॉट, 0.16, 0.16, यानी कि बी लगा दूं, चेक कर लो। 0.16 मतलब वही 0.158, नियरेस्ट 0.16। चेक कर लो जरा एक बार, बिल्कुल सेट प्रोसीजर है। अगर पेन नहीं चलाओगे, देख के डरने लगे तो नहीं बनेगा। अगर आपने मेरे साथ सारा सीखा है, मेरे साथ पेन चलाया है, तुमने लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, -f कॉमन लेके काटा है, तो ही बनेगा तुमसे, ठीक है। तो सवाल ना बनने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि पेन नहीं चलाया, लेटे हैं, बैठे हैं आराम से, मक्कारी कर रहे हैं और कुछ नहीं, वरना सवाल कहीं जाने वाला नहीं है, बनेगा नहीं तो क्या होगा, पेन तो चलाना पड़ेगा ना, ठीक है। थर्ड वाली इक्वेशन को पलट के सेकंड में ऐड कर दिया, फर्स्ट बन गई, यानी कि डेल्टा G1 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G2 नॉट, और पलटा तो माइनस आएगा, और बस यहां पर आपने पुट कर दिया, ठीक है। अब एक सवाल इसी में ही थोड़ा सा ट्विस्ट, आसान था, जो लोग आसान वाले हैं जरा ट्विस्ट देख लो, ट्विस्ट देखना जरा, इसी सवाल में कैसे घुमा सकते हैं आपसे, ट्विस्टम ट्विस्ट देखना जरा, ये देखिए जरा। अब इन्होंने क्या करा, अभी आपने सीख लिया ना, इसको और ई नॉट सेल जो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल सीखा था, मिक्स कर दिया कॉन्सेप्ट। करें जरा ट्राई और आप मुझे आंसर बताएं। कैलकुलेट, अच्छा चलो पहले आप लोग ट्राई करो, मैं आपको समय दे रहा हूं, कैलकुलेट करो पहले, आप अपना अपना दिमाग लगाओ पहले, आप ये समझ लो कि यही आपके पेपर में आया है, ठीक है। कह रहे हैं एफ कहां गया? बेटा एफ चलते चलते थक गया था तो रुक गया है, वो पीछे अभी आ रहा है,
ठीक है, तो हम उसको अभी वेट कर लेते हैं उसका, जब तक बाकी लोग सवाल आगे का कर लो, है ना। जैसे ही एफ मुझे दिखेगा तो मैं बताता हूं। दूर, बहुत दूर था, अभी पीछे छूट गया था। बेचारा कॉमन निकला था, थक गया बेचारा बहुत देर से कॉमन निकल निकल के। प्रिंटिंग मिस्टेक किधर कह रहे हो भाई? अच्छा, इधर डेल्टा लग गया, ए है वो, ए जी है। हाँ। तुम्हें क्या निकालना है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, है ना। तुम्हें क्या निकालना है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मतलब ई नॉट सेल निकालना है। तो ई नॉट सेल कैसे निकलेगा? ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। क्या ये बात सही है? और ई नॉट रिडक्शन कैथोड पर कौन और एनोड पर कौन, चेक कर लेते हैं। Fe +2 से +3 जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। और Ag प्लस से Ag जा रहा है, यानी कि रिड्यूस हो रहा है। इतना कंफर्म है। तो मैं लिखूंगा ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड। कैथोड पर कौन हो रहा है? सिल्वर, यानी कि ई नॉट Ag प्लस से Ag चाहिए तुम्हें, माइनस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल मैंने लिख दिया है, सिल्वर प्लस से सिल्वर, और एनोड का मुझे चाहिए, और एनोड पर कौन है? Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, है ना। लेकिन पोटेंशियल लिखते टाइम तो हम ये लिखेंगे Fe3 प्लस से Fe2 प्लस। अब ध्यान से देख लो जरा, मुझे यहां क्या दिया है? क्या ये और ये सेम है? नहीं है। ये Fe2 प्लस से Fe है, वो Fe3 प्लस से Fe2 प्लस है। क्या ये और वो सेम है? नहीं है। वो Fe +3 से +2 है, ये +3 से Fe है। यानी कि इन दोनों की हेल्प से उसका पोटेंशियल निकाल लेंगे। सिल्वर का तुम्हें पता है x, सिल्वर का तुम्हें पता है x, उसका निकालना है। तो मैं वही पुराना तरीका लगाता हूं। क्या? पहली इक्वेशन उसका निकालना है ना, किसका? Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का निकालना है। E1 नॉट मान लिया मैंने इसको, ठीक है। E1 नॉट मतलब वही उसका डेल्टा G1 नॉट, है ना। E1 नॉट मतलब डेल्टा G1 नॉट। सेकेंड इक्वेशन ये मान लेते हैं। तो Fe2 प्लस से क्या बन रहा है? Fe, इसको मैंने बोल दिया डेल्टा G2 नॉट। और तीसरी इक्वेशन मान लेते हैं इसको, क्या? Fe3 प्लस से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या बना लेगा? Fe। ये आ गया डेल्टा G3 नॉट। क्या करना चाहिए? अब ये दिमाग तुम्हें लगाना है। मुझे पहली इक्वेशन बनानी है। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? सेकंड वाले को पलट के ऐड कर दो। क्यों? पलटोगे तो Fe2 प्लस राइट आ जाएगा, और राइट चाहिए। और थर्ड में ऐड करोगे तो ये लेफ्ट ही रहेगा, यानी कि लेफ्ट चाहिए। तो 1 इज इक्वल टू सेकेंड वाले को पलटना है और ऐड करना है। तो डेल्टा G1 नॉट इज इक्वल टू सेकेंड वाले को पलट के ऐड कर दो, यानी कि डेल्टा G2 नॉट, और थर्ड वाले को सीधे सीधे ऐड कर दो, कोई मत छेड़ो इसको। सेकेंड वाले को पलट के ऐड कर दिया तो माइनस डेल्टा G2 नॉट। क्या ये बात सही है? जी सर, एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। बस अब इसको आप ओपन कर लो, है ना। अगले पेज पे करेंगे, पहले आप नोट कर लो। समझे? समझे क्या किया? मुझे ई नोट सेल निकालना था, लेकिन उसमें तो Fe+3 से Fe2 प्लस चाहिए। वो तो आपको सवाल में दे ही नहीं रखा, यानी कि आपको इन दोनों की हेल्प से वो निकालना पड़ेगा। वही कर रहा हूं मैं, है ना। ठीक है, ये क्लियर है यहां तक? इसको नोट कर लो तो फिर आगे बढ़े। इसको नोट कर लो तो आगे बढ़े, जल्दी से बता दो। चलें आगे।
डन है। अब मैं इसको थोड़ा और ओपन करके लिख रहा हूं। क्या डेल्टा G1 नॉट क्या है? माइनस डेल्टा G2 नॉट प्लस डेल्टा G3 नॉट। अब मैं इसमें पुट करूंगा, है ना। डेल्टा G1 नॉट रख रहा हूं माइनस N1 F E1 नॉट, और डेल्टा G2 नॉट के तो आगे माइनस लगा है तो वो प्लस हो जाएगा। क्या? N2 F E2 नॉट और प्लस N3 F E3 नॉट। क्या ये बात सही है? माइनस F कॉमन लाके कैंसिल कर दो तो N1 E1 नॉट इज इक्वल टू माइनस N2 E2 नॉट, माइनस F कॉमन ले रहा हूं, माइनस N3 E3 नॉट। क्या ये बात सही है? देखो देखो जरा, डेल्टा G1 नॉट रखा मैंने माइनस N1 E1 नॉट, और ये अच्छा यहां पर माइनस नहीं आएगा, प्लस नहीं आएगा, यहां माइनस आएगा क्योंकि प्लस डेल्टा G3 था ना, तो ये माइनस हो जाएगा। और माइनस F कॉमन लोगे तो यहां माइनस और इधर प्लस आएगा। ठीक है, N1 कितना है चेक कर लेते हैं। ये हो गया N1, ये हो गया N2, ये हो गया N3, तो 1 2 3 है ना, 1 2 3। N1 1 है, ये 2 है। E2 नॉट कितना है? E2 नॉट, E2 नॉट था Fe2 प्लस से Fe का, Y है और अगला Z है, तो ये Y है, ठीक है, प्लस अगला Z है, तो E1 नॉट आ गया अपना माइनस 2Y प्लस 3Z। यानी कि यही तो था तुम्हारा E नॉट ऑफ Fe3 प्लस से Fe2 प्लस। देखो जरा, यही तो था ये, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, चेक कर लो, है ना। तो ये कितना है? माइनस 2Y प्लस 3Z। बस वहां पुट कर दो। क्या कहां पुट करना है? उधर ही। E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट AG प्लस से AG माइनस E नॉट Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, और यह है तुम्हारा x माइनस ऑफ माइनस 2Y प्लस 3Z। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 2Y माइनस 3Z इज द आंसर। x प्लस 2Y माइनस 3Z इज द आंसर। C आएगा आपका आंसर, चेक कर लो। ठीक है, C आएगा आपका आंसर, चेक कर लो, ये है, चेक कर लीजिए। अच्छा सवाल है। अब इसमें कई लोग धराशायी हो सकते हैं। क्या कि सर इतना लिखना पड़ेगा? अब कुछ सवाल समय मांगते हैं, हवा में आप सवाल नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की खास बात है, पेन चलाओगे तो सवाल बन जाएगा। सोचोगे हवा में ट्रिक लगा के सॉल्व कर लें क्या? हर सवाल में नहीं लगती, हर सवाल में नहीं लगती। कुछ सवाल समय मांगते हैं, आपको देना पड़ेगा। हां यह है कि आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो। हम तो चलो इतना सब लिख रहे हैं, अब आप थोड़ा सा तो तेज अपने दिमाग से चल लो ना कि सर माइनस F तो हर बार कट रहा है, तो माइनस F पहले से ही कॉमन लेके डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाओ, और इतना मल्टीप्लाई ना करके माइनस 2Y प्लस 3Z ये लिख सकते हो। वो तो सॉल्व, देखो एक होता है कि पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन सॉल्व करना, और एक होता है अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर मुझसे यही क्वेश्चन कोई दे देता कि सॉल्व कर दो, मैं 30 सेकंड में सॉल्व कर देता। बात समझ में आई? मैं आपको सिखा रहा हूं, यानी कि मुझे एक एक स्टेप बताना पड़ेगा कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, फिर ये कैसे आया। अगर कोई मुझसे ये पेज में लिख के दे दे मुझे 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे सवाल सॉल्व करने में, क्योंकि आधी चीजें तो दिमाग में कर लूंगा, ये ऐसा 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 ऐसा, खत्म। थोड़ा लिखूंगा बस, लेकिन लिखना पड़ेगा, मुझे भी लिखना पड़ेगा। इतना तेज दिमाग नहीं है कि माइनस F कॉमन लेके E1 से E2 और ये सब मल्टीप्लाई डिवाइड कर आके सब कर दे, है ना। है आसान, बस ये है कि थोड़ा सा आप पढ़ रहे हो, आपको नोट करना पड़ रहा है। हाथ दर्द हो रहे हैं आपके, डॉक्टर बनना है आपको, हाथ भी दर्द हो रहे हैं, दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी। रगड़ना तो पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा, सवाल समझना पड़ेगा, तभी डॉक्टर बनोगे। ऐसे नहीं बनने वाले भाई। ऐसा नहीं कि सर कोई ट्रिक बता दो कि हम तो डेल्टा G लिखें और हमको आंसर चमकता हुआ दिख जाए। हर सवाल में ऐसे नहीं होता, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। चलो आपके कुछ डाउट ले लेते हैं। ये तो आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, इसको ट्राई करना, ये अच्छा सवाल है, ठीक है। ये है आपके लिए होमवर्क। अब मैं आपके कुछ डाउट्स बता देता हूं, है ना। इसको ट्राई करिएगा जरा, मजा आएगा, है ना। दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा।
अच्छा लगेगा आपको। एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा, नो पेन नो गेन, बिल्कुल सही बात बोली आपने। चलो अब आप जरा फटाफट से कमेंट में अपने डाउट पूछ लो, ठीक है। अभी तक के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो भी आपके डाउट हो, आज के स्लाइड में चल नहीं रहा ना, तो आज अपन डाउट सेशन कर लेते हैं। चलिए पूछिए जरा, कुछ आपको लग रहा हो तो। कह रहे नो नो डाउट। बस यही दो टॉपिक मुझे कराने थे, कॉन्सेंट्रेशन सेल एंड स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम पे अपन नया नया पढ़ेंगे। नया नया मतलब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, अगर कहीं से पढ़ के आओ तो अच्छा लगेगा। स्लाइड में आ गया क्या? नहीं आया ना स्लाइड में? हाँ। हम्म। एक मिनट को, ऐसे नहीं, मेरे को कमेंट पकड़ना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि क्या पूछना चाहते हो। रुको रुको रुको, एक मिनट। कौन सा बैच है तुम्हारा? कौन सा बैच है तुम्हारा? रुको रुको रुको, क्यों, बैच का नाम क्या है? मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। हम्म। नहीं नहीं, ऐसे वाले डाउट नहीं पूछने। कह रहे हैं सर बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें, वो तो हम कर लेंगे, वो बातें बाद में करेंगे। एक बच्चे ने पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअल में हम ना वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस यूज करते हैं, है ना। आपका सवाल बहुत ही बेसिक है लेकिन अच्छा सवाल है। अगर मैं कहीं लिख रहा हूं सेल पोटेंशियल, अगर तुमने सेल बोल दी ना, अगर तुमने सेल बोल दी, तो सेल का मतलब यही है कि ये दो पार्ट से मिलकर बनी होगी, है ना। आपने सेल लिखी, हाफ सेल नहीं बोली, आपने सिर्फ सेल लिखी है, यानी कि एनोड प्लस कैथोड से मिलकर ये बनी होगी। और जब एनोड और कैथोड दोनों इन्वॉल्व होंगे तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ही कहलाएगा ये। तो सेल पोटेंशियल लिखे या फिर यहां पोटेंशियल डिफरेंस बोले, बात बराबर है, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लिखते हैं हाफ सेल पोटेंशियल, तो एक्चुअल में वो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है ना। अगला, बोलो सर। नेहा पूछ रही, सर ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है। बिल्कुल सही बात है, सही पूछ रही हूं, बता रही हूं, है एकदम सही बात है। राहुल कह रहे हैं सर Fe3+ से Fe2+ क्यों सॉल्व किया, जबकि क्वेश्चन में उल्टा दिया था। बेटा राहुल जी, यही तो तुमको समझा रहे थे इतने दिनों से कि रिएक्शन में भले ही ऐसा लिखा था उस सवाल में कि Fe से Fe2+, लेकिन हमेशा पोटेंशियल, रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है, लेकिन कभी भी पोटेंशियल लिखोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। क्यों, हमें IUPAC ने बोला है ऐसा। रिएक्शन भले ऑक्सीडेशन है लेकिन पोटेंशियल हमें ये लिखना है, रिडक्शन लिखना है ना। अगला सवाल, सर कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या है? कॉन्सेंट्रेशन सेल ऐसी सेल होती है जहां पर एनोड और कैथोड मटेरियल सेम होते हैं लेकिन उनकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होती है, तो ऐसी सेल को कॉन्सेंट्रेशन सेल कहा जाता है। पीएच कैसे निकालते हैं? पीएच का तो फॉर्मूला है, पीएच का फॉर्मूला है क्या? पीएच होता है -log(H+). अब तुम्हें एक सवाल में pH 5 दिया था, तो -log(H+) ऐसे लिखेंगे और माइनस को इधर ले आएंगे तो ये -5 हो जाएगा। log(H+) और H+ की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, ये 10 है तो 10 की पावर -5 हो जाएगी। इसमें क्या दिक्कत है ना।
और बोलो। बोलिए बोलिए। देखो न्यूमेरिकल, एक कह रहा है कि सर न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, कैसे बनाऊं? तो उसके लिए जरूरी है कि बेसिक थ्योरी को समझो। मैंने पूरा समय दिया है आपको, पूरी थ्योरी समझाई है। उन सब लेक्चर्स को आपको अगर नहीं अभी समझ आ रहा है तो 2x में देखो, आप नोट्स को रिवाइज करो, आप एक एक क्वेश्चन को आराम से समझो कि क्या लिखा है सवाल में, क्या उससे मैं निकालूं बाहर, फिर मैं किस फॉर्मूले में पुट करूं, तभी बन पाएगा मामला। थोड़ी मेहनत लगेगी आपकी। सर टाइम के साथ कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन कम होगी ना, एज कैथोड रॉड थिकन्स विद टाइम। किस में पूछ रहे हो ये? किस में पूछ रहे हो ये? अगर तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पूछना चाह रहे हो, इसका मतलब Cu2 प्लस कॉपर में कन्वर्ट होता है, तो कॉपर थिक होगी, बिल्कुल होगी। बेटा गिव्स एनर्जी क्या होती है? गिव्स एनर्जी एक किसी केमिकल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में कमेंट करती है ना। गिव्स एनर्जी किसी केमिकल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में कमेंट करती है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, है ना। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। डेल्टा जी लेस देन जीरो तो स्पॉन्टेनियस, ग्रेटर देन जीरो तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अगला सवाल देख लेते हैं जरा। सर चैप्टर बहुत फास्ट चल, अरे यार कितना तो लेक्चर लिए हमने इसमें, कितने सारे सवाल तुम्हें कराए। ठीक है, इसमें भाई बहुत सारे पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे हम। कॉलॉस लॉ हो गया, इसमें कॉन्सेंट्रेशन, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ये सब हो गया। तो वो तुम्हें मैच करना पड़ेगा भाई, वो तुम्हें मैच करना पड़ेगा। अपन ऐसा नहीं करते कि भाई स्टार्टिंग में चैप्टर आराम से चल रहा है, आखिरी के चैप्टर उड़ जाएं। सभी चैप्टर जितना टाइम डिजर्व करते हैं उतना ही टाइम दिया गया है। सॉल्यूशन में ऑप्टिमम लेक्चर जितने होते हैं उतने लिए गए हैं, काइनेटिक्स में भी उतने लिए गए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी उतने ही लेक्चर लिए गए हैं। ठीक है, तो जितने ऑप्टिमम लेक्चर लगते हैं उतने लिए गए हैं, है ना। इसमें ऐसा नहीं होता कि भाई सारे सवाल तुमसे बनने लगे। अगर तुम्हारे सारे सवाल बन रहे हैं, इसका मतलब मामला कहीं ना कहीं से गड़बड़ है, या तो तुम्हारे एंड से गड़बड़ है या हमारे एंड से गड़बड़ है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मामला, अगर तुमसे सारे ही बनने लगे तो। कुछ ना कुछ नहीं भी बनने चाहिए ना, तभी तो सीखोगे। तो सीखो ना उसको, उसी चीज को तो संघर्ष बोलते हैं भाई। लगो, मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, सर लॉग क्यू को बता दीजिए। क्यू में बड़ी दिक्कत आ रही है बच्चों को, आओ जरा। मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है, ध्यान से देखना जरा। अल्फा ए मैंने सॉलिड ले लिया, बीटा बी मैंने एक्वस ले लिया, गामा सी मैंने एक्वस ले लिया, और डेल्टा डी मैंने गैस ले लिया। अपने मन से ऐसे ले लिया। देखो जब कभी भी गैस होता है तो गैस की जगह हम यूज करते हैं प्रेशर। अगर गैस होता है तो प्रेशर, और अगर एक्वस लिखा है तो कॉन्सेंट्रेशन। लिक्विड लिखा है, सॉलिड लिखा है, तो हम एक्टिव मास इसका 1 मान के चलते हैं। तो अगर मुझे इसका क्यू लिखना है तो लिखूंगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है, ये एक्वस है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर गामा, डी गैस है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डेल्टा, अपॉन ए सॉलिड है, छोड़ दो 1 लिख दो, और ये है बी एक्वस यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। ये आएगा आपका क्यू। इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ठीक अच्छे। शीतल कह रही हैं कि सर जब ई नॉट आर निकालते हैं तो अगर एक रिडक्शन है और दूसरा ऑक्सीडेशन, तो उसको रिडक्शन बिल्कुल चेंज करना, दोनों को रिडक्शन चेंज करना अगर ई नॉट है तो। बिल्कुल सही लिखा तुमने। इंपॉर्टेंट क्या है सर इस चैप्टर में? पूरा चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो एकदम इंपॉर्टेंट ही है इस चैप्टर में। टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव करें? क्वेश्चन को जब तुम सॉल्व कर रहे हो ना, तो टाइमर के साथ सॉल्व किया करो। एक ऑप्टिमम टाइम सेट कर लो कि भाई इस क्वेश्चन में मुझे 2 मिनट से 3 मिनट लगने चाहिए, है ना। तब उस सवाल को पूरा पढ़ो, उसको 2-3 मिनट में करने की कोशिश करो। अगर नहीं बन रहा है तो तुम्हारा वो डाउट हो गया, ठीक है, फिर उसको एक बार ट्राई करो। तो 2 बार कम से कम ट्राई करना, तब तुम्हारा वो डाउट बनना चाहिए। तुम क्या एक बार ट्राई करते हो तुम्हारा वो डाउट हो गया, ऐसे नहीं।
फिर से ट्राई करो, सुबह नहीं हो रहा तो शाम को करो, शाम को नहीं हो रहा तो सुबह करो, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो बस फिर पूछ लो किसी से कि हाँ यार ये डाउट है। सर आप सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे क्या? बिल्कुल पढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद ऑर्गेनिक आपकी स्टार्ट होगी, और बाकी 2 चैप्टर सॉलिड और सरफेस हैं, उसको हम बाद में पढ़ाएंगे आपके, जब ऑर्गेनिक लास्ट क्लास में आ जाएगी तब। हिमांशु जी सुधर जाओगे तो अच्छे रहोगे। इक्वेशन पलटते कैसे हैं? इक्वेशन कैसे पलटते हैं? क्या बात कर रहे हो? मान लो ऐसा लिखा है तो इसको पलट नहीं पाओगे तुम। पलटने का मतलब क्या है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाए और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाए। ये लो पलट दिया। अगर इसका डेल्टा G1 नॉट है, इसको मैं डेल्टा G2 नॉट बोलूं तो ये क्या होगा? माइनस ऑफ डेल्टा G1 नॉट। पलटनी तो इसमें क्या करना है? सर कब ई नॉट लेना है और कब ई लेना है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो बात तुमने पूछी ना, ये बता देता हूं। कब ई नॉट और कब ई जीरो होता है ना, तो अगर तुम्हारा इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम ई सेल जीरो होता है। इक्विलिब्रियम में ई सेल जीरो होता है, याद करो। ई सेल जीरो होता था तभी तुम्हारा क्यू किसके बराबर होता था? के बराबर होता था, है ना। और आज हमने पढ़ा कॉन्सेंट्रेशन सेल। क्या पढ़ा हमने? कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल जीरो होता है, यह ध्यान रखिएगा। इसमें ई जीरो होता है और उसमें ई नॉट। यही पूछ रहे थे ना, ठीक है। और बताओ। अर्जुन कह रहे हैं 0.06 कहीं पे यूज करते 0.05 ना, वो डिपेंड करता है। यही तो तुम्हें चेक करना अपने दिमाग से। ये आपको अपने दिमाग से चेक करना है कि 0.059 रखना है या 0.06 रखना है, ये डिपेंड करता है। मान लो कभी कैलकुलेशन में इधर 0.0295 आ गया तो इधर ऐसा कुछ रख दो ताकि ये कट जाए कुछ, है ना। तो वो डिपेंड करता है। या कहीं मान लो तुमको ई सेल 0.59 कुछ दे दिया, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें। अपने विवेक और कौशल का भी तो इस्तेमाल करना है। सारी चीजें हमसे नहीं सीखनी होती ना, कुछ चीजें आपके खुद से भी आनी चाहिए। कुछ बेसिक चीजों की जरूरत है तुम्हें भाई, वो तो तुम अपने सवाल के हिसाब से चेक कर लोगे ना कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। सर एनोड को किस साइड रखें, कैथोड को किस साइड रखें? कुछ नहीं, लेफ्ट साइड एनोड। कैसे? लोन। लोन से याद रखो ना, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड। लॉग को इजी वे में कैसे फाइंड करें? प्रैक्टिस करके भाई। लॉग का तो कुछ नहीं, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उसमें तो तुम्हें पता होना चाहिए। मान लो लॉग 10 की पावर 5 आया तो 5 log 10 1 होता है 5। इससे ज्यादा इजी क्या ही होगा, ठीक है। आज का टॉपिक दोबारा देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। आज के टॉपिक में जो मैंने फॉर्मूले वाले सवाल अलग से कराए ना, कुछ अलग टाइप के सवाल थे, वो बिल्कुल देखना पड़ेगा। एक बार फिर से कर लेना, इसको हो जाएगा, ठीक है। डन है मामला। बस इतना काफी है। चलिए भाई, चलिए भाई, जाते जाते हम आपको
कहना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से कहना चाह रहे थे। थैंक यू सो मच, आप हमारी जिंदगी में आए और बात बन गई। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया को समझेंगे जरा क्या होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस का बड़ा इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में हम आपको बताते हैं मेटलर्जी चैप्टर में कि जब कोई इंप्योर कोई और होती है उससे अपन कुछ प्योर मेटल निकाल रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है जिससे तुम इंप्योर से प्योर मेटल निकाल लेते हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम मुलाकात करेंगे आपसे कल 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 कल। ठीक है, और सर बस लास्ट चल रहा है। हाँ आता हूं सर, 1 मिनट में। चलो फिर मुलाकात करें। चलिए मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।